Hello everyone, I'm Ashwinder Kaur Agarwal. So today we are making eggless red velvet cupcakes with cream cheese frosting. So कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. So my name is Ashwinder. I have Ashwinder Bakes is my page, and my Insta is also Ashwinder Bakes के नाम से. My YouTube channel is also in the name of Ashwinder Bakes, and I have a Facebook group in the name of Eggless Baking Shaking, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं, जिसमें से आजकल हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो बहुत अच्छे स्पॉन्सर के साथ चल रहा है. तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो आप वहाँ एगलेस बेकिंग शेकिंग हमारा ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो हाय एवरीवन, आई एम अ होम बेकर. सो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एगलेस रेड वेलवेट कपकेक्स विद क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग. सो कैन वी स्टार्ट नाउ? कितने लोग हैं? 264. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ. रेसिपी मैं कमेंट्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं आसानी से. ओके, सो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हमें लेना है रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा. दैट इज 1 1/3 कप. आई एम यूजिंग 200 वाले कप्स. ओके, सो 1 1/3 कप हमें चाहिए होगा मैदा. 1 कप हमें चाहिए होगा मिल्क. यहाँ पे मैंने अमूल मिल्क लिया है विच इज वेरी गुड. उसके बाद हमें यहाँ पे कोको पाउडर चाहिए विच इज 1 टेबल स्पून. वेनिला एसेंस चाहिए विच इज 1 टीस्पून. शुगर चाहिए हमें जो कि है 1 कप, अगेन 200 ग्राम्स. उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए विनेगर विच इज 1 टेबल स्पून अगेन. ऑयल चाहिए हमें, यू कैन यूज एनी वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमारा है 1/2 कप. उसके बाद हमें एक रेड कलर चाहिए, ऑफ कोर्स रेड वेलवेट कपकेक के लिए. और हमें चाहिए बेकिंग सोडा 1 टीस्पून. ठीक है, क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग जब हम बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको तभी बताऊंगी. सो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मिल्क को हमें बटर मिल्क में कन्वर्ट करना है. Please tell again which recipe you should make today. Okay, we are making eggless red velvet cupcakes with cream cheese frosting. Okay? Yeah. So which is actually very much in these days also. अभी जैसे जैसे वैलेंटाइन डे आता है, आगे दिवाली आती है, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाएंगे तो ये वाला कपकेक बहुत ज़्यादा इन रहता है. इसीलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ आज. और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे 1 कप मिल्क है, ये मैं ले लूँगी. मिल्क को हमें बटर मिल्क बनाना है. अगर आपके पास ऑलरेडी बटर मिल्क है तो आप दूध और विनेगर अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें मैं डाल दूंगी अपना 1 टेबल स्पून विनेगर. एंड इसको एक हम मिक्स करके अब साइड पे छोड़ देंगे. ओके, सो अभी हम लोग लेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स. ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले आई नीड मेरा मैदा 1 1/3 कप ऑफ रिफाइंड फ्लावर. Then I need cocoa powder which is 1 tablespoon. Then I need baking soda 1 teaspoon. Can you give grams measurements? Yeah, sure, I will. Maida is 200 grams. Again, cocoa powder is 10 gram. आपका 1 ये टीस्पून हो गया हमारा बेकिंग सोडा. And our sugar is 200 grams. And which brand of vinegar are you use today? You can use any kind of brand. बहुत सारे ब्रांड्स आप यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. आपको नॉर्मल विनेगर लेना है. डू नॉट यूज दैट सिंथेटिक ब्राउन शुगर और ये वाले जो आते हैं वो नहीं लेना. बिल्कुल सिंपल विनेगर लेना है जो हम लोग यूज करते हैं डेली रूटीन में अपनी रेसिपीज के लिए. ओके, सो जस्ट मिक्स इट वंस द ड्राई इंग्रेडिएंट्स and just add 1 cup of sugar. It's just 200 gram of sugar, and just mix it and keep it aside. इसको अब हम
मिक्स करके बस ऐसे साइड में छोड़ने वाले हैं। तब तक आप नोटिस करेंगे जो हमारा मिल्क है वो कडल हो जाएगा। ओके, ये स्टेप आपको सबसे पहले करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है नहीं तो मिल्क कडल होने के लिए, तो हमें इसे कम से कम 5 मिनट्स छोड़ना जरूरी होता है। एक बार स्टार्ट से बता दो प्रीति जैन, आप लोग कभी भी स्टार्ट से नहीं बताते। ओके, मैं स्टार्ट से बता देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने 1 कप मिल्क लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है, विच इज अ नॉर्मल विनेगर जो हम घर में दूध फाड़ने के लिए या वैसी रेसिपीज में यूज करते हैं, चाइनीज रेसिपीज में भी यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया मिल्क। ओके प्रीति जी, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे लिया है 1 और 1/3 कप मैदा, 1 कप प्लस 1/3 कप मैदा, ठीक है, विच इज 200 ग्राम्स। उसके बाद हमने कोको पाउडर लिया है 10 ग्राम्स, विच इज ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। बेकिंग सोडा लिया है मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, विच इज 1 टीस्पून। सॉल्ट आप डाल सकते हैं, अगर आपकी चॉइस है तो पिंच ऑफ सॉल्ट आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बनाने वाली हूँ, ऑलरेडी थोड़ी सी सॉल्टी होती है। उसके बाद हमने इतना ही अभी किया है, शुगर ऐड किया है 1 कप विच इज 200 ग्राम्स। ओके, अभी मैं इन सब चीजों को ये मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। अब हम ले लेंगे अपना कडल मिल्क। लेट मी शो यू, देखिए ये एकदम से कडल हो चुका है। ओके, सो इसके बाद अब मुझे इसमें डालना है 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का वेनिला एसेंस यूज कर सकते हैं, एंड ½ कप ऑफ ऑयल। कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल लेना है आपको। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल्स जिनमें स्मेल होती है। आपको सरसों का तेल यूज नहीं करना है, आपको हेल्दी बेस पे आके ऑलिव ऑयल नहीं यूज करना है। कई कुछ लोग सोचे कि हेल्दी बनाते हैं इसको, ऑलिव ऑयल डजंट वर्क फॉर दिस रेसिपी। ओके, तो इसे अब हम एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की मेरी क्लासेस में भी मैं क्लासेस लेती हूँ, तो क्रमियस्ट केक्स अकेडमी के नाम से मेरी क्लासेस चलती हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हमारे रेड वेलवेट कपकेक्स रेड वेलवेट नहीं बनते, तो आई मेक श्योर कि आपके रेड वेलवेट कपकेक्स बिल्कुल रेड बनेंगे। आप उसको अगर तरीके से बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से रेड बनेंगे। ये हमने इसमें मिक्स कर लिया। ओके, ये आप देखिए हमारा मिक्सचर एकदम मिक्स हो चुका है। ऑयल अलग नहीं होना चाहिए आपका मिल्क से। अब हम डालेंगे, मिल्क टेम्परेचर इज नॉर्मल ना? या दिस इज नॉर्मल। आपको कभी भी अगर बेकिंग करनी है सो आई सजेस्ट आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स लीजिए उन्हें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए। मतलब कि आप उनको ½ एन आवर पहले अगर बाहर रख देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है जो भी आपका रूम का टेम्परेचर है उस पे होना चाहिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं ½ टीस्पून ऑफ रेड कलर। देखिए आप रेड कलर उतना ही डालिए इस टाइम पे क्योंकि हमने कोको पाउडर लिया है, राइट। कोको पाउडर क्या करता है, इन कपकेक्स का कलर चेंज भी करता है। अभी जैसे मैंने रेड लिया है, ये इनको डार्क कर देगा। और वैसे भी जब भी आप कोई कलर किसी बेकिंग रेसिपी में यूज करते हैं तो वो जब बेकिंग के लिए जाता है वो थोड़ा सा ब्राउन उसको कर ही देता है, मतलब थोड़ा सा डार्क कर देता है, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा डार्क करेगा। तो मेक श्योर आप कलर उतनी ही क्वांटिटी में लें जितनी आपको नीड है। उसके बाद अब हम ये धीरे धीरे अपना मिक्सचर मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। ये मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे थे, ये रेसिपी में मैंने बिल्कुल हैंड विस्क का यूज किया है ताकि आप लोग इसे इजीली घर पे बना सकें। ओके, इस रेसिपी को आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज इन द नेम ऑफ अश्विंदर बेक्स। वहां पे आप ये रेसिपी दोबारा से भी देख सकते हैं। काफी क्वेरीज आ रही हैं कि विच ब्रांड रेड कलर आर यू यूज? ओके, आई एम यूजिंग मैजिक कलर्स, ठीक है। आप हमेशा अच्छा ब्रांड का रेड कलर यूज कीजिए, अच्छे ब्रांड के कलर्स यूज कीजिए। तो एक तो वो बहुत थोड़े से डलेंगे और प्लस कड़वापन भी नहीं लाएंगे।
जी नेक्स्ट. It's gel color or not? नो नो या इट इज एक्चुअली प्रो कलर है ये, मैजिक कलर्स का, रेड मैजिक कलर्स का प्रो कलर है ये. इट इज काइंड ऑफ अ जेल कलर. यस. So our batter is absolutely ready. Can you see the red color? जैसे ही मैंने कोको पाउडर डाला उसका कलर ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क हो गया, एंड प्लस अभी ये बेक होके भी थोड़ा सा डार्क होगा. तो आपको मेक श्योर जितना कलर चाहिए अपने कपकेक्स के लिए आप उतना पहले कलर डालें, थोड़ा सा उससे कम ही डालें क्योंकि कोको पाउडर डालते ही वो डार्क हो जाएगा, एंड देन आफ्टर बेकिंग वो और डार्क होगा. ओके. सो दिस इज एब्सोल्युटली डन. बस आपको हल्का सा एक मिक्स करना है सारे इंग्रेडिएंट्स को. Can we use beater for this? यस यू कैन. मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि हर कोई इसे बना सके और बीटर आई थिंक सबके पास अवेलेबल नहीं होता. सो दैट्स द रीजन. Tell your YouTube channel name again. इट्स अश्विंदर बेक्स. ASHWINDERBAKES. Tell your page name again. That is also Ashwinder Bakes, and my Insta is also in the name of Ashwinder Bakes. और जो हमारा ग्रुप का नाम है वो एगलेस बेकिंग शेकिंग है. अगर आप और न्यू रेसिपीज जानना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज डन. सो लेट मी जस्ट pour in the molds. Raj Lakshmi Agarwal say, can we use beetroot color? मैम बीटरूट कलर यूज कर सकते हैं, आप ट्राई कर लीजिए. मैंने कभी नहीं किया है. क्योंकि देखिए बीटरूट का अपना एक, चाहे पाउडर ही हो, उसका एक अपना फ्लेवर होता है. सो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अच्छा कलर आएगा. ओके. तो मैं ऐसे लाइनर्स इसमें दे रही हूँ. हमारे इस बैटर में अप्रोक्सीमेट 15 कपकेक्स बन जाते हैं. अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप सारी क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं. हमारे पास 2-3 तरीके के लाइनर्स अवेलेबल होते हैं. जैसे आजकल ये वाले भी बहुत सुंदर आने लगे हैं कपकेक लाइनर्स, जिसमें आप डायरेक्ट बेक कीजिए एंड आप ऐसे गिफ्ट भी कर सकते हैं. तो मैं आपको दोनों में ही बना के दिखाऊंगी. Any questions? Can you share your YouTube link in the comment, please? Yes, I will. Yes, Recipe, please. Simi Oswal. Yeah, sure. I will share recipe and my links in comments. Beena Desai, very nice making process. Thank you. So, अब हमें करना क्या है, देखिए कपकेक्स जब भी आपको फिल करने हैं, बहुत सारे लोगों के कपकेक्स डोम हो जाते हैं, है ना, ऊपर से फट जाते हैं या डोम हो जाते हैं. अगर आप बिल्कुल सीधे, बिल्कुल फ्लैट कपकेक्स चाहते हैं जैसे होने चाहिए एक्चुअली, और उन पे आइसिंग करना बहुत इजी भी होता है ना, तो आपको करना क्या है, आपको जो आपका कपकेक मोल्ड है वो हाफ से थोड़ा सा कम फिल करना है. ठीक है. तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिल करना. अवन को आपको प्री हीट करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स. Please share your YouTube channel link. How to join your group, ma'am? You just send me a request. I'll approve. I'm the founder of Eggless Baking Shaking Group, so I'll approve your post, or sorry, your request. And Shalini Shrivastava says, wow. Thank you so much, Shalini ji. Simi Oswal, thank you. Shruti Gupta, how to join your group? इजीली आप बस फेसबुक पे सर्च कीजिए. मैं यहाँ पे ग्रुप का लिंक भी दे दूंगी. एगलेस बेकिंग शेकिंग आपको सर्च करना है एंड आफ्टर दैट आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे. What was the name of Instagram? Please repeat. That is Ashwinder Bakes. Nandini Masand, it's lovely. Thank you so much. Shivani Gupta, very nice recipe. Share please. Yeah, of course. Swapnaja Vilekar, wow.
Thank you. Pratibha Jain, nice cupcake recipe. So I have already baked my cupcakes, right? Because in live we don't have much time ना. So मैंने already bake करके रखे हुए हैं. So I'll show you and now we start our frosting. Okay. Sadhana recipes. You are very beautiful, ma'am, and your baking is just wow. Thank you so much, Sadhana ji. Mamta Giri, your explanation is very well. Thank you so much. Anju Nagpal, wow. Hi Anju ji, how are you? Pratibha Jain, nice explanation. Thank you. Ila Shirish Desai, very nice. Meeta Mahajan, nice. Thank you so much everyone. Thank you so much. Jenai Shetty, nice recipe. Thank you. So can you see I have already filled up these. Jyoti Dubey, I am pure vegetarian, so glad to see you. Thank you. Same here, dear. Everybody, most of the comments is very nice and it's yummy. Thank you so much. I'll show you कि you know after baking ये कैसे रहते हैं. Let me just put it in the oven. Please tell again how to bake in microwave. How to bake in microwave? You need microwave convection mode for sure for this. Okay. आपके पास कन्वेक्शन मोड होना चाहिए माइक्रोवेव में. जो ओवन का मोड होता है उसमें आप इसको बेक कर सकते हैं. सेम प्रोसेस में आपको 180 डिग्री पे सेट करना है, प्री हीट करना है एंड 15 मिनट्स के लिए आपको टाइमर सेट करना है और बेक हो जाएगा. और यस, इफ यू वांट टू बेक इन कुकर और इन कढ़ाई, ओके, वो मैं आपको बता देती हूँ. गैस को आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने कुकर लिया, कुकर को आपने रखा, गैस को आपको स्लो टू मीडियम पे डालना है एंड Can we make a cake with this same recipe? या एक्चुअली मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है. यस यू कैन बिकॉज इट्स कप केक, यू नो, सो यू कैन मेक दिस. सी मे बी 5 इंच. मैम ऑयल की जगह बटर डाल सकते हैं क्या? मंजू दरेवा. इसमें ऑयल ही जाएगा. ऑयल देखिए, बटर डालने को आप डाल सकते हैं, आप अमूल बटर यूज कर सकते हैं, मेल्टेड करके यूज करिएगा. बट सी, जो ऑयल वाले कपकेक्स होते हैं वो ज्यादा मॉइस्ट होते हैं. जो बटर वाले कपकेक्स होते हैं जब आप उन्हें रख देते हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं. ठीक है. Can we use curd in the place of milk and vinegar? Satya Logu. नो मैम, जस्ट यू हैव टू ऐड बटर मिल्क इंस्टेड ऑफ मिल्क एंड विनेगर. आप बटर मिल्क यूज कर सकते हैं, विच इज द ऑप्शन. One more query. रजनी मैदान, मैम मैं जब भी केक बनाती हूँ इन कुकर ऊपर से क्रैक्स आ जाते हैं. प्लीज हेल्प. एंड केक एगलेस होता है. प्लीज हेल्प. देखिए मैम, एक तो आप बीटिंग कम कीजिए. ठीक है, जो भी आप प्रोसेस कर रही हैं उसको बीट कम कीजिए. ठीक है. और दूसरा, कुकर में डेफिनेटली अवन से बेटर मुझे भी लगता है केक बनता है, बहुत अच्छा बनता है. बट क्रैक्स आने का रीजन 2-3 यही हो सकते हैं. एक तो जो अवन होता है उसकी हीट और कुकर की हीट में फर्क है, वो उसको ड्राई ज्यादा कर देता है. दूसरा, आप जब भी कुकर में केक बनाएं तो आप मॉइस्ट इंग्रेडिएंट्स ज्यादा लीजिए, जैसे ऑयल, मिल्क मेड, है ना, कर्ड. इन चीजों से केक बनाएंगी तो आई थिंक आपका केक फटना कम चाहिए. और बेसिकली रीजन ये हो सकता है कि आप ज्यादा उसको बीट कर देती हैं. Asta Mukesh says, please share your Amul ice cream recipes. Amul ice cream recipes, okay, I'll surely share. Simi Okay. Oswal, how much kilogram of cake can be made from this recipe? Huh? How much kilogram of cake can be made from this recipe? I think 5 inch to 6 inch tak wala cake you can make it easily. Okay, I'll show you, which I've already baked. Let me show the cake. See how flat it is. सो आप अपना साइज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे छोटे वाले मफिन मोल्ड्स लिए हैं, आई मीन कपकेक मोल्ड्स लिए हैं. एंड सी दिस वन ऑल्सो. ओके. और मैम, जिनका क्रैक होता है कपकेक या केक, वो बहुत ज्यादा देर के लिए भी उसको बेक या बहुत ज्यादा देर के लिए भी आप जब उसको ओवर हीटिंग में रख देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है. ठीक है. तो अभी हम लोग फ्रॉस्टिंग बनाना शुरू करते हैं अपनी.
फ्रॉस्टिंग के लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्रीम चीज चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे मैं डिलेक्टा का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे लिया है आइसिंग शुगर, अमूल बटर, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अमूल बटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, लिटिल सॉल्टी, आई लाइक इट, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप प्लेन बटर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। एंड प्लस मैंने यहाँ पे क्रीम चीज लिया है डिलेक्टा का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वांटिटी कैसे रहेगी देखिए, मैं अभी बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, मतलब जस्ट फॉर फ्रॉस्टिंग सिखानी है मुझे आपको। अदरवाइज जो फ्रॉस्टिंग की इतने कपकेक्स के लिए जो क्वांटिटी रहती है, दैट इज 200 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज, 250 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर एंड 1 और 1.5 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस, ठीक है। एंड प्लस बटर शुड बी 100 एंड 150 और 100 के बीच में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वी कैन स्टार्ट नाउ। आइसिंग शुगर में डाल लेंगे अपना बटर, आई एम यूजिंग अमूल बटर हियर। कुछ लोगों को क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बटर के साथ पसंद नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप व्हिप्ड क्रीम लीजिए, जो हमारी नॉन डेयरी क्रीम होती है, उसे आप व्हिप कीजिए। 1 कप ऑफ व्हिप्ड क्रीम में आप 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम चीज ले लीजिए और उसको अच्छे से साथ में मिक्स कर लीजिए। बट कब मिक्स करना है आपको, जब आप क्रीम बीट कर चुके हैं, ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। Someone asked Shraddha Pandey, ma'am, please tell me price for selling. मैम ये तो देखिए आपके एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आप क्या कैसा एरिया है और कैसे लोग हैं जो खरीदने वाले हैं। बट अदरवाइज आई थिंक रेड वेलवेट चीज कपकेक विल कॉस्ट 75 पर कपकेक। Another one, Savita Thosar Booty. कोस्टिंग कैसे करना है, कोस्टिंग कैसे करना है, शी ऑल्सो। कॉस्टिंग इज देखिए आप मैं यू नो कॉस्टिंग बेसिकली अपनी अपनी तरीके से होती है, और जो कॉस्टिंग रहती है वो आपके एरिया वाइज रहती है। मैं फ्रैंकली बताऊं तो आपके जिनको आप सेल कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। बाकी मैं ये बता चुकी हूँ 75 तक आप ये कपकेक निकाल सकते हो। बटर इज सॉल्टेड और अनसॉल्टेड? दिस इज अमूल सॉल्टेड बटर। Sack Anand Sack, does the homemade cream cheese frosting taste exactly like bakery cakes? Yeah, exactly. This is not homemade cream cheese frosting, first of all, sir. This is Delecta ready-made frosting. और yes, अगर आप homemade चीज वाली frosting की बात करें तो वो exact तो नहीं मैं कहूँगी कि same taste करती है, but हाँ better taste करती है। Shikha Jain, please share eggless donut recipe. Yeah, sure, I will, Shikha. Or even you can join my class, Shikha. I have a class of eggless donuts and eclairs. Okay, so you can join my online classes are going on right now, so you can join that also. Jigna Shah, OTG time please. OTG टाइमिंग इज 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको 15 मिनट्स के लिए रखना है। आफ्टर दैट जस्ट prick द टूथपिक वंस एंड अगर वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपका, ठीक है, एकदम इंसर्ट करके वो टूथपिक क्लियर निकलता है तो आपको कपकेक बन के आपके रेडी हैं। अगर वो नहीं निकलता है, क्योंकि देखिए एवरी ओवन हैज अ डिफरेंट सेटिंग्स, सो आप फिर एक बार फिर से उसको 2 से 3 मिनट 5 मिनट की टाइमिंग देके रख दीजिए एंड आफ्टर दैट वो बन जाएगा। Shikha Jain, how to join your classes? Ma'am, you can contact me on 9654140965. That is my business number, and you can contact me on that and join my any online class. We have 45 kind of courses, so आप कोई भी join कर सकते हैं। So our cream cheese frosting is absolutely ready now.
सी आई एम वर्किंग इन AC रूम, ठीक है, तो अभी सब कुछ ठंडा ठंडा यहाँ पे है, बट अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग इन अ किचन काउंटर, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर इस फ्रॉस्टिंग को फ्रिज में रख लें तो आप बेटर रहेगा, बिकॉज अभी बहुत गर्मी है ना. साधना रेसिपीज से अगेन एंड अगेन, कैन वी यूज ग्लास यूटेंसिल इन OTG, प्लीज टेल. Yeah, you can use Borosil utensils. They are totally वो OTG के लिए ही आते हैं, जिसमें हम लोग बेग, लजानिया, पास्ताज एंड बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. सो यू कैन यूज दोज. और आजकल तो बहुत अच्छे इनफैक्ट सेरेमिक आ गए हैं. आई शो यू इफ आई हैव मे बी देयर, ना, जस्ट अ सेकंड, आई शो यू. जिग्ना शाह, थैंक यू मैम. These are the ceramic utensils जो हम crème brûlée और बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, तो आप ऐसे यूटेंसिल्स यूज कर सकती हैं. कितने दिन तक रख सकते हैं कपकेक्स? सविता थोसर बुटी. जस्ट फॉर 3 or 4 days. अगर फ्रॉस्टिंग करी हुई है तो हाँ, फ्रॉस्टिंग के बगैर तो आप 5-6 दिन खा सकते हैं. अभी देखिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसको फ्रिज में रखने का, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को करके दिखा रही हूँ. बट अदरवाइज आप जब इसे बनाएं तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए, ठंडा करके इसको यूज कीजिए. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. इफ यू वांट टू यूज, यू कैन यूज वनीला एसेंस. मैंने अभी यूज नहीं किया है. चलिए, सो नीलोफर कोचिन वाला, हेलो शेफ. मीता बर्मन, हाय. ऐश्वर्य अग्रवाल, हाय. जल्पा उपाध्याय, क्या बन रहा है? It's red velvet cupcakes with cream cheese frosting. संगीता टंडन कपूर, हेलो. Hi everyone. Thank you so much for your lovely comments. रिंकू सिंगर, योर एक्सप्लेनेशन सो नाइस. Thank you so much. So ऐसी अगर आप और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप फ्री बेकिंग रेसिपी में एवरी संडे डालती हूँ अपने अश्विंदर बेक्स पे. आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट संडे हम लोग एक बहुत अच्छी चॉकलेट सिखाने वाले हैं वहाँ पे, तो आप मेरे को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. शिल्पी श्रीवास्तव सेज, विच क्रीम चीज ब्रांड यू यूज, प्लीज टेल. Dilecta. डिलेक्टा. Yeah. साथ्या लोगू सेज, आस्क अगेन, ब्रिटानिया क्रीम चीज इज ओके. Yeah, that's fine. You can use it. You can use any one of जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे. मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज करती हूँ. सुनीता चलानी सेज, फ्रिज में कैसे रखने हैं कपकेक को? फ्रिज में मत रखिए, आप इन्हें बाहर रखिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में. नोजल नंबर, दिस इज नूर. One second please. This is Noor 7. व्हाट्स टाइम ऑन संडे क्लास? 1 o'clock. 1 o'clock. पहले एक्चुअली 2 o'clock होती थी, तो अभी 1 o'clock है. Okay, I'll be back in a minute. मैंने यहाँ पे ऐसे ना ये हार्ट्स बनाए हुए हैं चॉकलेट के. सो ये भी आप ऐसे लगा सकते हो, क्यूट लगते हैं. ओके, सो डेकोरेशन पार्ट इज ऑल योर क्रिएटिविटी. दैट इज टोटली अबाउट योर क्रिएटिविटी. आप जैसे इसको यूज करना चाहें. शालिनी श्रीवास्तव, माउथ वाटरिंग कपकेक्स. थैंक यू सो मच. अभी थोड़ी सॉफ्ट ही है. चलिए बाकी पे मैं एक चीज और बता देती हूँ.
यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कपकेक को थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया, ठीक है, रेड वेलवेट को, तो ये भी हम ऊपर डालेंगे। ये सबसे इजी वाला डेकोरेशन है जो आप कभी भी कर सकते हो। And other decorations are in my YouTube channel. You can watch it. उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे लव लिख सकते हैं चॉकलेट से, कैसे आप डेकोरेशन और कर सकते हैं, तो आप वहाँ और चीजें देख सकते हैं, ठीक है। So I have Roses Queria, very good recipe. Thanks. Thank you so much. I have these some sugar balls. So just sprinkle these on top. Meeta Burman, lovely dear. Thank you so much, Meeta ji. Prasanna Somi City looks yummy. Thank you so much. Ashwin Anju Nagpal. Thank you, Anju ji. Okay, so our red velvet cupcakes are absolutely ready. Ashu Dhupar looks yummy. Thank you. So ये हमारे रेड वेलवेट कपकेक्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें ऐसे खाइए। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एक दिखाना, एक आपको अनरैप करके दिखाते हैं अंदर से कैसे हैं। सी द टेक्सचर, देखिए कितनी अच्छा टेक्सचर है, बहुत मॉइस्ट है, बहुत सॉफ्ट बना है। सो अगर आप बटर यूज करेंगे तो ये टेक्सचर नहीं आएगा। ओके, सो आई होप you like this session and do try this recipe and do let me know how your cupcakes comes out. Okay, so do subscribe my channel and thank you Amul so much for this opportunity. Every time we come here and love the comments, love the views, love the public here, so thank you so much everyone. I hope you like the session. Name of your YouTube channel? It's Ashwinder Bakes. मैं यहाँ पे लिंक अभी डाल देती हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। Shalini Shrivastava, thank you ma'am. Thank you so much everyone for your lovely comments. Very beautiful cupcakes. Thank you. Way of explanation is very nice. Thank you so much. Thank you. Bye bye.